हाय गाइस, नमस्ते। कैसे हो आप सब। मेरा नाम है मानव राय, आप देख रहे हो हिंदीटेक वीडियो यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं रिशोरेक्शन रिमिक्स का एक लाइट बिल्ड अवेलेबल हुआ है Redmi Note 7 Redmi Note 7S के लिए, उसके बारे में। रिसेंटली दोस्तों जो रिशोरेक्शन रिमिक्स का जो नया वाला बिल्ड है वो अवेलेबल हुआ था, उसका जो लाइट बिल्ड वो भी अवेलेबल हो गया है, जो कि मैंने इंस्टॉल कर लिया है अपने Redmi Note 7 के अंदर। इस वीडियो के अंदर बात करने वाले जो RROS का लाइट एडिशन है, इसके अंदर क्या क्या फीचर्स देखने को मिलता है, क्या सच में फास्ट है एंड जो बग्स उसको मैं बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर दीजिएगा। तो सबसे पहले चलते हैं सेटिंग्स के अंदर। तो सेटिंग्स में आप देख सकते हो कुछ इस तरह से देखने को मिलता है, काफ़ी अच्छा है। एंड अबाउट फोन के अंदर चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए जो एंड्रॉइड वर्जन हमें देखने को मिलता है एंड्रॉइड 10 है, एंड्रॉइड 11 के साथ अभी भी अवेलेबल नहीं हुआ है। यहाँ पर जो रिशोरेक्शन रिमिक्स का बिल्ड है दोस्तों 8.6.5 हमें देखने को मिलता है, लेवेंडर अनऑफिशियल वाला बिल्ड है। एंड यहाँ पर 5 दिसंबर 2020 का सिक्योरिटी पैच अपडेट है, जो कि काफ़ी पुराना हो गया है। एज वेल दोस्तों यहाँ पर जो कर्नल को यूज़ किया गया है पीडिएटेड स्टोमेकर का 9.0 स्टेबल कर्नल को यूज़ किया गया है। ये जो बिल्ड है दोस्तों जो पुराना वाला रिशोरेक्शन रिमिक्स का बिल्ड है उसके ऊपर बेस करके तैयार किया गया है। यहाँ पर जो है सबसे पहले जो नॉर्मल बिल्ड होती है रिशोरेक्शन रिमिक्स का, उसके अंदर जीएप्स जो है हमें देखने को नहीं मिलता है। इस बिल्ड के अंदर भी जीएप्स नहीं है। नॉर्मली जो रिशोरेक्शन रिमिक्स रॉम होती है 1.3 GB के आसपास होती है, बट ये जो बिल्ड है लगभग आपको 800 MB के आसपास है। बहुत सारे जो फीचर्स है जो कि यहाँ पर हमें कट डाउन करके दिया गया है, बहुत सारे फीचर्स को यहाँ पर हटा दिया गया है, रिमूव करके दिया गया है। तो आपका जो रॉम है वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्सिव करता है, जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करता है। सबसे पहले चलते हैं रिशोरेक्शन टूल्स के अंदर, देख लेते हैं दोस्तों कि कौन कौन से ऑप्शन है, कौन कौन से ऑप्शन काम करती है। सबसे पहले ये जो बिल्ड है दोस्तों अनऑफिशियल बिल्ड है, ये चीज़ आपको ध्यान में देना होगा। लगभग 500 MB लेस स्टोरेज आपको लेगा इस बिल्ड के अंदर। ये जो बिल्ड है लाइट है, इसलिए हमें 500 MB कम देखने को मिलता है। जो नॉर्मल बिल्ड है दोस्तों वो है 1.3 GB वाला, ये जो लाइट वर्जन है ये है दोस्तों 800 MB वाला। तो ये सभी चीज़ आपको ध्यान में देना होगा। अभी जो आपका एप्लीकेशन है दोस्तों आपको और भी अच्छे से काम करेगा ना, आपको फास्ट काम करेगा, जो चीज़ आप यहाँ पर देख पाओगे। रिशोरेक्शन रिमिक्स के अंदर जो मोस्टली पंगा है दोस्तों, इसके अंदर कस्टमाइजेशन बहुत सारी ऑप्शंस के साथ देखने को मिलता था। इतनी सारी ऑप्शन होती थी कि आपका जो दिमाग घूम जाता था, आप कौन कौन से ऑप्शन यूज़ करोगे आप खुद ही नहीं समझ पाते थे। एंड बाय द वे दोस्तों ये जो बिल्ड है, इस बिल्ड के अंदर हमें जीएप्स जो है देखने को नहीं मिलता है। 800 MB के बाद आपको जीएप्स को भी फ्लश करना होगा, तो ये चीज़ आपको ध्यान में देना होगा। नाउ चलते हैं दोस्तों यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर देख लेते हैं आपको क्या क्या ऑप्शन देने को मिलता है। तो यहाँ पर हमें देखिए पर इवन विदाउट इवन 500 MB के बाद, मतलब इवन बहुत सारे ऑप्शंस को रिमूव करने के बाद भी हमें बहुत सारी जो ऑप्शंस है वो यहाँ पर रिशोरेक्शन रिमिक्स के अंदर देने को मिल जाती है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं दोस्तों क्लॉक एंड डेट के अंदर। तो यहाँ पर आप क्लॉक एंड डेट के अंदर ऑटो हेड का फीचर्स है। यहाँ पर आप दोस्तों जो पोजिशन सब चेंज कर सकते हो, डेट को चेंज कर सकते हो, फॉन्ट को चेंज कर सकते हो। ट्रैफिक इंडिकेटर का भी ऑप्शन आपका जो आपको अपलोड डाउनलोड स्पीड हो आपको यहाँ पर दिखाई देगा, यहाँ पर उसका भी ऑप्शन दिया गया है। नोटिफिकेशन ट्रैकर का भी ऑप्शन देने को मिल जाती है, आप यहाँ से नोटिफिकेशन ट्रैकर को एनेबल कर सकते हो। बैटरी स्टाइल आप देख सकते हो, अलग अलग बैटरी स्टाइल का भी ऑप्शन डाल दिया गया है। बैटरी परसेंटेज के भी ऑप्शन हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। बैटरी बार का भी ऑप्शन देने को मिलेगा, लोगो का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। डेवलपर को जो चीज़ करना चाहिए, जो आलतू फालतू ऑप्शन है जो कि यूजफुल नहीं है उसे हटा देना चाहिए। इसके जो लोगो ऑप्शंस ये अभी तक यहाँ पर हमें देने को मिल गया है, तो इसे हटा देना चाहिए। लोगो भाई साहब क्या काम में आता है भाई साहब, इसे हटाओ। जितना रॉम हल्का होगा उतना ही बढ़िया है, जितना कम ऑप्शन होगा उतना ही बढ़िया हमें परफॉर्मेंस देने को मिलेगा। जितना कस्टमाइजेशन ज़्यादा होगा उतना ही दोस्तों परफॉर्मेंस के अंदर हमें डीप देखने को मिलता है, परफॉर्मेंस इतना ज़्यादा बढ़िया देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर हमें जो सिस्टम आइकॉन है उसके अंदर रोमिंग इंडिकेटर, वॉल्टी आइकॉन, वो वाईफाई ओवरराइड, ये सभी जो ऑप्शन है, 4G आइकॉन, नोटिफिकेशन आइकॉन, ये हमें यहाँ पर सभी देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आप जो कि यहाँ से बंद भी कर पाओगे। कैरियर लेवल का भी ऑप्शन डाल दिया गया है। उसके बाद सिस्टम बार वेदर का ऑप्शन है, सिस्टम बार गेस्चर्स का ऑप्शन है, टैप टू स्लीप गेस्चर्स कंट्रोल का ऑप्शन देने को मिल जाती है। स्टेटस बार ट्यूनर का भी ऑप्शन डाल दिया गया है। यहाँ पर हमें क्विक सेटिंग्स के अंदर जो है रोज एंड कॉलम, क्विक पुल डाउन, स्मार्ट पुल डाउन, उसके बाद जो ब्राइटनेस फिल्टर्स का ऑप्शन है वो भी यहाँ पर डाल दिया गया है। आप जो ब्लर देख पाओगे स्टेटस बार के अंदर पीछे जो ब्लर होता है उसका जो ऑपोसिटी है उसे भी आप चेंज कर सकते हो, जो एनिमेशन आती है उसे आप चेंज कर सकते हो। मतलब 500 MB रिमूव करने के बाद भी हमें बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर इस रॉम के अंदर देखने को मिल गया है, जो कि आप देख सकते हो। यहाँ पर सिर्फ क्विक सेटिंग्स के अंदर ही इतना ऑप्शन डाल दिया गया है, देख सकते हो भाई साहब। नेक्स्ट लेवल ऑप्शन है ब्राइटनेस, फुटर, क्विक सेटिंग्स, फुटर, मतलब
इतनी बड़ा जो क्विक सेटिंग्स का ऑप्शन है हमें यहाँ पर देने को मिलता है। उसके बाद हेडर इमेज के भी ऑप्शन है, हेडर के अंदर इनेबल कर सकते हो। मतलब कस्टमाइजेशन वैसे रजिस्टर इमेज के अंदर बहुत है, बट परफॉर्मेंस हमें किस तरह से मिलता है वो देखने वाली बात होगी। उसके बाद वॉल्यूम पैनल के अंदर आप अलग अलग वॉल्यूम पैनल को डाल सकते हो, लेफ्ट में कर सकते हो, म्यूजिक कार्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अलग अलग जो वॉल्यूम पैनल है वो आप डाल पाओगे। सिस्टम के अंदर आप कलर चूज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर बटन एंड नेविगेशन के भी ऑप्शन डाल देंगे हैं, नेविगेशन बार, ये सभी देखने को मिलता है। ये सभी जो ऑप्शन है रजिस्टर इमेज के अंदर, इसे मैंने लास्ट बिल्ड के अंदर कवर कर लिया है, तो इस बिल्ड के अंदर इतना अच्छे से कवर करने की जरूरत नहीं है। बट एक चीज़ बताना चाहूँगा भाई, सब लाइट बिल्ड होने के बाद भी जो जो ऑप्शंस यहाँ पर डाल दिया गया है वो शायद आपको और कोई रॉम के अंदर कभी देखने को ना मिले। इसके लिए दोस्तों मेनली जो रेजिस्टर रिमिक्स रॉम है इसे एंड्रॉइड 11 के अंदर अपडेट करने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि ये जो सभी ऑप्शंस है ये सभी ऑप्शंस के साथ एंड्रॉइड 11 में एंड्रॉइड 11 के अंदर अपडेट करने में दिक्कत होती है, इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। जितना ज़्यादा ऑप्शंस होगा उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा अपडेट को पुश करने में, क्योंकि वो सभी जो ऑप्शंस है उसे अच्छे से टेस्ट करना होगा, उसके बाद ही आप अपडेट को रिसीव करोगे। तो ये चीज़ मैंने नोटिस किया है ना। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं ओवरऑल जो रेजिस्टर रिमिक्स का लाइट बिल्ड है इसका परफॉर्मेंस कैसा है। क्या दोस्तों हमें नॉर्मल जिस तरह से बिल्ड होता है वो वैसा ही है। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पर ये जो रेजिस्टर रिमिक्स का बिल्ड है ये अनऑफिशियल बिल्ड है, बट जो परफॉर्मेंस वो एकदम जो नॉर्मल बिल्ड होती है उस तरह से है। लाइट वर्जन तो आपको मालूम ही नहीं चलेगा। ऑफकोर्स यहाँ पर दोस्तों कुछ कुछ बग्स आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये अनऑफिशियल बिल्ड है, लाइट वर्जन है, कुछ कुछ चीज़ को हटा दिया गया है, इसलिए आपको बग्स थोड़े बहुत देखने को मिल सकती है। बट एक चीज़ मैं डेफिनेटली कहना चाहूँगा दोस्तों, RROS जो है काफ़ी बढ़िया है अगर आपको कस्टमाइजेशन चाहिए नेक्स्ट लेवल। एंड अगर बात करूँ बैटरी बैकअप, तो बैटरी बैकअप देखिए लगभग मैंने 10 आवर्स तक चार्ज किया था, 1 आवर 46 मिनट का यूजेज से। एंड यहाँ पर मैंने क्या क्या यूज़ किया आपको मैं दिखाना चाहूँगा। सो यहाँ पर मैंने PUBG वाल को खेला, थोड़ा बहुत सब फेसबुक किया था। सो PUBG वाल के साथ भी काफ़ी बढ़िया हमें परफॉर्मेंस मिला। थोड़ा सा जो बीच में मैंने चार्ज भी किया था फ़ोन को, तो परफॉर्मेंस के अंदर कोई भी शिकायत नहीं है। परफॉर्मेंस इस बिल्ड के अंदर, इस रॉम के अंदर काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगा। उसके लिए दोस्तों आपको 3D मार्क का जो आपका रिजल्ट है वो दिखाना चाहूँगा। तो हमने 3D मार्क का जो टेस्ट है उसे किया है, 347 देने को मिला है, 2.20 हमें यहाँ पर FPS देने को मिल गया है 3D मार्क के अंदर। सो 3D मार्क के अंदर कुछ इस तरह से हमें देने को मिलता है ना। अगर बात करूँ कैमरा टू पे के अंदर लेवल 3 का सपोर्ट है, तो गूगल कैमरा जो होगा Gcam जो होगा फर्स्ट क्लास काम करेगा, नो इशू एट ऑल। Gcam Go को मैंने हमने इंस्टॉल किया है, ये देखो Gcam Go भी फर्स्ट क्लास काम कर रहा है, नो इशू एट ऑल। एंड Geekbench की अगर बात करूँ, Geekbench भी ट्राई करके देखते हैं, Geekbench काम करते हैं नहीं। एंड चलते हिस्ट्री के अंदर 338 एंड मल्टीकोर के अंदर 1489, जैसे उन्होंने बोला था सिंगल कोर मल्टीकोर का जो परफॉर्मेंस है काफ़ी लाजवाब है, काफ़ी बढ़िया हमें यहाँ पर देखने को मिल गया है। जो सेपरेट है उसे हम ट्राई करने वाले, देखने वाले। जो बैंकिंग एप्लीकेशन है उसको इस रॉम के साथ काम करते नहीं, तो सबसे पहले जो अपना मैजिक एसके उसे ओपन कर लेते हैं। उसके बाद चलते हैं सेटिंग्स के अंदर एंड सेटिंग्स में से मैजिक हाइट को एनेबल कर लेते हैं। उसके बाद जो अपना सेपरेट है उसे ओपन करते देख लेते हैं, जो बैंकिंग एप्लीकेशन है काम करते नहीं। एंड यहाँ पर देख पा रहे हो फील्ड हो गया, मतलब जो बैंकिंग एप्लीकेशन है इस रॉम के अंदर काम नहीं करेगा। तो इस तरह से वैसे जो बैंक एप्लीकेशन है यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। बाय द वे इस रॉम का जो बूट एनिमेशन है वो देख लीजिए, काफ़ी खूबसूरत सा जो बूट एनिमेशन है हमें यहाँ पर इस रॉम की तरफ से देखने को मिल जाती है। सो यहाँ पर हमने लगभग 15 मिनट के लिए जो CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट उसे रन कर लिया था, ऐसे देख पा रहे हो। यहाँ पर 148 गया है मैक्स, एवरेज गया है 140, मिनिमम है 95 एंड मैक्स फ्रिक्वेंसी है 2.20 GHz। जैसे देख सकते हो मैक्स परफॉर्मेंस एंड मिनिमम परफॉर्मेंस के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। तो परफॉर्मेंस यहाँ पर हमें कम देखने को मिलता है, यहाँ पर लगभग 40 मिनट के बाद परफॉर्मेंस में है यहाँ पर 30 देखने को मिल गया है। सो इस तरह से है, बट ओवरऑल जो पीरियड स्टोमेकर करने लिए इसके साथ जो है काफ़ी परफॉर्मेंस को पकड़े रखा था, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है ना। दोस्तों बात कर लेते हैं जो रेजिस्टर रिमिक्स का लाइट वर्जन है, क्या आप इस सबको फ्लैश करना चाहिए? तो मेरे हिसाब से ना। क्यों? जो ऑफिशियल बिल्ड है, जो नॉर्मल बिल्ड है दोस्तों, उसका जो साइज है आपको 1.3 GB के आसपास देखने को मिलेगा। इसका साइज है 800 MB के आसपास, तो आपको लगभग 500 MB का सेविंग्स देखने को मिलता है। अगर आप मोबाइल डेटा यूज़ कर रहे हो तो दोस्तों जो 500 MB है उससे आप खर्च ना करके ये जो लाइट बिल्ड है इसे यूज़ कीजिए। बट अगर आपके पास वाईफाई या नेट की कोई कमी नहीं है तो दोस्तों भाई मैं तो रिकमेंड करूँगा 1.3 वाला जो वर्जन है उसे ही कीजिए, क्योंकि ये जो लाइट बिल्ड है इसके अंदर जो फीचर्स है उस बिल्ड के अंदर सेम फीचर है। एक्चुअली दोस्तों यहाँ पर जो लाइट बिल्ड है इस बिल्ड के अंदर आपको और बहुत सारे ऑप्शंस को यहाँ पर डेवलपर को चाहिए था रिमूव करने के लिए, मतलब जो अननेसेसरी ऑप्शंस है रेजिस्टर रिमिक्स के अंदर उससे रिमूव करना चाहिए था, बट डेवलपर ने जो है यहाँ पर रिमूव नहीं किया है। तो यहाँ पर
अगर आप फ्लश करना चाहते हो तो लाइट वर्जन को फ्लश मत करके जो नॉर्मल वर्जन उसे फ्लश कीजिए, क्योंकि लाइट वर्जन का कोई मतलब नहीं है, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीचर नहीं है, कोई जो आपका ऑप्शन है वो सभी सेम ऑप्शन हमें यहाँ पर भी देखने को मिल जाती है। एंड एप्लीकेशन ओपन के टाइम बात करूँ भाई साहब, एप्लीकेशन थोड़ा बहुत जल्दी से ओपन हो जाता है, बट ओवरऑल परफॉर्मेंस के अंदर ज़्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। बाकी इसका गेमिंग रिव्यू कैसे होगा वो हम देखना चाहेंगे, सो गेमिंग रिव्यू जल्दी आने वाला है। एंड होपफुली वीडियो को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे, बाय बाय।